बीसीसीआई का बहुत बड़ा प्लान। भाई साहब श्रेयस अय्यर बनेंगे भाई साहब टीम इंडिया के कप्तान। जी हाँ, अय्यर को लेकर लड़ाई भाई साहब उनके बहुत काम आई। इसलिए मैं बोलता हूं कि खिलाड़ी को इंसाफ दिलाना हम लोगों का काम है। खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। और अय्यर को लेकर जब लड़ाई लड़ी गई तो भाई साहब अब उसका असर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा, अय्यर को लेकर जो आवाज उठाई गई, अब उसका असर नजर आ रहा है। और असर ये नजर आ रहा है कि बीसीसीआई यू टर्न लेने वाली है। बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान बना रही है। और प्लान ऐसा बना रही है कि टीम में शामिल करने की बात छोड़िए, अब तो बात कप्तानी की चलने लगी है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की तैयारी चलने लगी है। ताजपोशी उनकी होने वाली है। और ये बहुत बड़ा अपडेट आया है श्रेयस अय्यर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई के कई अलग अलग प्लान हैं। उन प्लान को लेकर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। जाहिर तौर पर यह जानकारी टीम इंडिया के लिहाज से, क्रिकेट फैंस के लिहाज से, श्रेयस अय्यर के फैंस के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्योंकि अगर आप श्रेयस अय्यर को लेकर देख रहे हैं कि बीसीसीआई क्या सोच रही है, तो बीसीसीआई का सीधा सीधा सा प्लान है कि भाई साहब श्रेयस अय्यर को रोहित शर्मा के बाद कप्तान बना दिया जाएगा। अब एक बार समझिएगा कि बीसीसीआई का प्लान क्या है, यहां पर समझिएगा। शुभमन गिल की चर्चाएं चल रही थी कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा, लेकिन शुभमन गिल को कप्तान अब वनडे का नहीं बनाया जाएगा, ओडीआई का कप्तान नहीं बनाया जाएगा। टी20 के ये ऑलरेडी हैं, इनके बाद शुभमन गिल को शायद कप्तान बनाया जा सकता है। पूरी रिपोर्ट एक बार समझिएगा। जो बहुत बड़ी अपडेट है वो स्पोर्ट्स कीड़ा ने दी। और क्या है, शुभमन गिल लाइकली टू बिकम टी20 कैप्टन आफ्टर सूर्य कुमार यादव। मतलब साफ है कि शुभमन गिल टी20 के कप्तान बनेंगे आफ्टर सूर्य कुमार यादव। मतलब अभी टी20 विश्व कप तक सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, उसके बाद में शुभमन गिल टी20 के कप्तान बन जाएंगे। बीसीसीआई कंसीडरिंग श्रेयस अय्यर एज द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। मतलब भाई साहब ये जश्न की बात है। श्रेयस अय्यर के लिए बड़े अच्छे संकेत है कि बीसीसीआई टी20 श्रेयस अय्यर को ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट श्रेयस एज द कैप्टन नेक्स्ट ओडीआई स्कीपर। मतलब ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आने वाला जो वनडे वर्ल्ड कप होगा, रोहित शर्मा उसमें कप्तान नहीं होंगे, श्रेयस अय्यर उसमें कप्तान होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है श्रेयस अय्यर के लिए लिहाज से। बीसीसीआई लुकिंग एट 2 कैप्टन अक्रॉस 3 फॉर्मेट ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट। मतलब जो 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट की बात कर लीजिए, टी20 की बात कर लीजिए और ओडीआई की बात कर लीजिए। ओडीआई में आपके श्रेयस अय्यर और टेस्ट और टी20 में आपके गिल कैप्टन रहेंगे। ये आप समझ लीजिएगा। बीसीसीआई 2 कप्तान चाहती है तीनों फॉर्मेट में, तो ये श्रेयस अय्यर के लिहाज से अच्छी बात है। मीटिंग रिगार्डिंग द ओडीआई टीम टू बी हेल्ड आफ्टर द एशिया कप। एशिया कप के बाद ओडीआई की टीम की होगी मीटिंग होगी और उसमें इस बात का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर ओडीआई कैप्टनसी टू बी डिसाइडेड आफ्टर रोहित शर्मा डिसीजन। मतलब रोहित जब डिसीजन लेंगे उसके बाद श्रेयस अय्यर पर कोई फैसला किया जाएगा। ये बात साफ है। रोहित शर्मा के डिसीजन के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर फैसला किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है श्रेयस अय्यर को लेकर, ठीक है ना। बीसीसीआई बिलीव श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल हैव लॉन्ग टर्म लीडरशिप पोटेंशियल। मतलब ये बात साफ है कि बीसीसीआई जो है ना, वो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के ऊपर लंबे वक्त तक भरोसा करने के लिए भाई साहब उनकी पोटेंशियल पर भरोसा करती है। बीसीसीआई को ये पता है कि ये दोनों लॉन्ग फॉर्मेट के लिए हमारे लिए कामयाब हैं। ये भी बड़े अच्छे संकेत है, ठीक है ना। तो यार जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि टी20 में जो लोग ये बोल रहे थे, जिन लोगों के सवाल थे कि भाई साहब क्यों मौका नहीं दिया गया श्रेयस अय्यर को, वो इसलिए नहीं दिया गया है कि बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को टी20 के लिए सोच ही नहीं रही है। बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को वनडे फॉर्मेट के लिए सोच रही है और वनडे फॉर्मेट में उन्हें कप्तान बनाने के बारे में सोच रही है। यह वजह है जो लोग लगातार बवंडर मचा रहे हैं श्रेयस अय्यर को लेकर। तो जाहिर तौर पर लेकिन ये सवाल भी वाजिब थे कि श्रेयस अय्यर को मौका क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने लगातार बेहतर परफॉर्मेंस भी करके दिखाया है, सब कुछ ठीक ठाक भी है, तो सवाल भी खड़े होने लाजमी थे। लेकिन अब प्लान पता चल गया और प्लान ये है कि भाई साहब ओडीआई के कप्तान
श्रेयस अय्यर होंगे। रोहित शर्मा के फैसले के बाद शायद वनडे विश्व कप से पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया जाएगा। एशिया कप के बाद वो ऐलान होगा और उसके बाद में भाई साहब T20 और टेस्ट के कप्तान आपके शुभमन गिल रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वनडे कप्तान श्रेयस अय्यर बनेंगे तो ठीक फैसला होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।